Hello students, welcome here with the chapters 1 exercise 1.2 हम करने जा रहे थे, जिसमें से हमने कल फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस किया था। ठीक है, लास्ट वीडियो में। आज हम क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड है, जिसके 5 पार्ट्स हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था कि वन वन एंड ऑन टू फंक्शन को है ना प्रूव करने के लिए कैसे स्ट्रेटेजी क्या होती है हमारी, कैसे प्रूव किया जाता है, और उनके बारे में मैंने आपको कल बताया था। तो आज वही सिलसिले को आगे हम बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही आपको करना है, चेक इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ठीक है, मतलब इंजेक्टिविटी का मतलब है वन वन और सब्जेक्टिविटी मतलब ऑन टू। ठीक है, तो आपको वन वन और ऑन टू फंक्शन ही चेक करने हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास क्या बोला है। फंक्शन जो है, ठीक है, एफ इज मैपिंग फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, यानी डोमेन भी नेचुरल नंबर है और कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है, एंड गिवन बाय द फंक्शन। फंक्शन आपके पास है एक्स स्क्वायर। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मैंने आपको ये कहा था, सबसे पहले आपको फील करना है कि ये वन वन है या वन वन नहीं है। ठीक है, या ऑन टू है या ऑन टू नहीं है। तो आप खुद ही सोचिए, आप रफली एक डायग्राम बना ही लिया करो, जिससे आपको पता चल जाएगा। थोड़ा सा मशक्क़त ज़रूर होती है, थोड़ा टाइम ज़रूर लग जाता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग होती है, तो फिर आप बाद में बिना डायग्राम से भी काम चलता है। तो देखिए, नेचुरल नंबर का मतलब ये क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 है ना, सो ऑन। ठीक है, हम पूरा तो नहीं लिख सकते, नेचुरल नंबर इज इनफाइनाइट नंबर्स। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे फंक्शन जो मैपिंग कर रहा है वो कौन सा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर रहा है। ठीक है, इनपुट मतलब जो हम इनपुट डालेंगे उसका स्क्वायर जो है वहां पे आउटपुट में मिलेगा। तो आप देखेंगे कि वन का, यानी वन का जो स्क्वायर होता है वो तो क्या होता है, वन होता है। तो वन का वन इनपुट डालेंगे इसमें, यानी एफ ऑफ वन डालेंगे तो बेटा क्या आएगा, वन स्क्वायर मतलब वन आ जाएगा। टू डालेंगे, एफ ऑफ टू डालेंगे तो टू का स्क्वायर क्या हो जाता है बेटा, फोर हो जाता है। तो टू की इमेज क्या हो जाएगी, फोर हो जाएगी। ठीक है, वन वन से कनेक्टेड है, टू फोर से हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 8 9 इस तरह से होगा, तो 3 किसके साथ अटैच हो जाएगा, 9 के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब आप ये देखेंगे बेटा, वन वन है या नहीं है, यानी हर नेचुरल नंबर का आप स्क्वायर करेंगे। हर नेचुरल नंबर मतलब ना तो नेगेटिव है ना जीरो है, सिर्फ पॉजिटिव नंबर से आपके पास, उनका आप स्क्वायर करेंगे तो आपको एक यूनिक अलग ही एक नंबर मिलेगा, नेचुरल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना, मैनी वन केस तो नहीं बनेगा कि दो नेचुरल नंबर का स्क्वायर एक ही नंबर होता है, नहीं होता है ना भाई। फंक्शन तो दो तरह के ही होते हैं इसमें, या तो वन वन होगा या मैनी वन होगा। ठीक है, तो मैनी वन वाला तो फंक्शन ये नहीं है, इसका मतलब ये वन वन ही है। ठीक है, वन वन कैसे है, क्योंकि हर एलिमेंट की एक ही इमेज दिख रही है। ठीक है, वन की वन, फिर टू की फोर, थ्री की नाइन, फोर की 16, फाइव की 25, सिक्स की 36, सेवन की 49, ऐसे हर नंबर का जो स्क्वायर होगा वो यूनिक होगा। ठीक है, यानी वन वन तो है। ठीक है, अब वन वन है तो हम कैसे प्रूव करते थे, याद करिए। हम क्या करते थे, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम ये लिखते थे, लेट, है ना, पहले तो फॉर वन वन, पहले हम हेडिंग डालते थे ना, पहले हम हेडिंग डालते हैं क्या, फॉर वन वन। ठीक है, पहले हम वन वन के लिए काम कर लेते हैं। तो वन वन के लिए हम क्या करते हैं, लेट x1 x2, यानी x1 और x2 दो नंबर हम किससे लेते हैं, डोमेन में से। किस में से लेते हैं, डोमेन में से। x1 x2 बिलोंग्स टू क्या, ये क्या है, नेचुरल नंबर है, डोमेन। रेंज भी वो कोडोमेन भी वही है, इसलिए साइड में मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ डोमेन वाला। ठीक है, तो डोमेन वाले से हमने क्या लिया, x1 x2 लिए हैं। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, हम करेंगे लेट f ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। ठीक है, तो इससे क्या होगा, f ऑफ x1 क्या होगा बेटा, x1 यहाँ पे डालेंगे तो x1 का स्क्वायर। ठीक है, ये f ऑफ x स्क्वायर था, तो f ऑफ x1 क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर हो जाएगा। और इसी तरह से अगर x की जगह x2 डालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, x2 स्क्वायर हो जाएगा। समझे या नहीं। ठीक है, अब आप ये देखेंगे
ठीक है भाई, नेचुरल नंबर है, ठीक है। वैसे तो किसी का जो स्क्वायर होता है वो प्लस माइनस के साथ आता है। अगर यहाँ पे हम अंडर रूट हटाएं तो x, ऐसे भी इसको ले सकते हैं ना, इसको इधर ले आएंगे, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आप इस x2 स्क्वायर को यहाँ ले आओ, ठीक है। और इसके बाद आप क्या करो, आप इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी लगाओ। तो a माइनस बी ए प्लस बी, यानी x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 हो जाएगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा। यही होगा ना, ठीक है। तो यहाँ से या तो ये चीज़ 0 या ये चीज़ 0, तो आइदर x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 होगा या x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, x1 इक्वल टू x2 हुआ यहाँ से, तो क्योंकि x2 उधर जाएगा तो। लेकिन आप ये देखेंगे कि x1 प्लस x2 0 नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। ये क्या होगा, नॉट पॉसिबल। सोचो क्यों, क्यों, अपने मन से पूछो, मेरे मन, ऐसा क्यों नॉट पॉसिबल, क्यों भाई। x1 और x2 का जो सम है वो 0 क्यों नहीं हो सकता भैया। x1 और x2 आपने कहाँ से लिए थे, नेचुरल नंबर से। अब सोचो, दो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो दो पॉजिटिव नंबर का जो सम है वो क्या आना चाहिए, कोई पॉजिटिव ही आएगा ना, 0 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि इन दोनों में से कोई नेगेटिव होता तभी कैंसिल होके 0 हो सकता था। मान लेते हैं ये 4 है, ये -4 है, तब तो 0। लेकिन दो अगर नेचुरल नंबर है और उनका आप सम कर रहे हो तो बेटा नेचुरल नंबर ही आना है, पॉजिटिव ही आना है। दो पॉजिटिव का सम पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। और इधर लिख देंगे बिकॉज x1 और x2 क्या है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 है। क्या है, दोनों 0 है, ठीक है, या बिलोंग्स टू n है, ऐसे भी लिख सकते थे, बिलोंग्स टू n है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से हमें ये तो केस नहीं होगा, तो कौन सा वाला केस होगा, ये। तो इसीलिए देयरफॉर x1 इक्वल टू x2 आया, ये नहीं होगा तो ये होगा। तो इस केस में क्या मिलेगा, x1 इक्वल टू x2, और यही तो हमें चाहिए था। हम f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 रखते थे, और अगर अपने पास x1 इक्वल टू x2 आ जाता था तो हम कहते थे f इज 1 1। क्या कहते थे बेटा, f इज 1 1 फंक्शन। क्लियर। तो 1 1 का तो चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो ये तो इस तरह से 1 1 हो गया। अब बताना है कि ये ऑन टू है या नहीं है। तो फिर वही बात, हम क्या करेंगे, इसको साफ करेंगे और यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे फॉर ऑन टू, ठीक है, फॉर ऑन टू, ठीक है। अब पहले हमें फील करना ये ऑन टू है या नहीं है। फिर से वही काम करेंगे, क्या काम करेंगे, ये नेचुरल नंबर भैया 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी है वो इस तरह से लिख लो, ठीक है। अब ऑन टू का मतलब समझो पहले। ऑन टू का मतलब ये था कि इस कोडोमेन के कोई भी एलिमेंट छूटने नहीं चाहिए, ठीक है। अगर छूट गए तो इसका मतलब वो ऑन टू नहीं होगा। अब मुझे बताओ बेटा, यहाँ से एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स क्या है अपने पास, एक्स स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, ठीक है। क्या 2 किसी का स्क्वायर है, क्या 3 किसी का स्क्वायर है, या कोई 7 किसी का स्क्वायर है, या 8 किसी का स्क्वायर है, या 5 किसी का स्क्वायर है। यानी बहुत सारे ऐसे नंबर जो बेटा वो छूट गए जो किसी का स्क्वायर नहीं है। देखिए 1 का, क्योंकि इसमें तो नेचुरल नंबर है। अब आप बोलेंगे भैया 2 जो है वो किसी का तो स्क्वायर है, √2 का तो स्क्वायर है ना। ऐसे भी करते हैं कई कि भाई जो किसी का स्क्वायर नहीं उसके रूट का तो होगा। अरे भाई √2 यहाँ थोड़ा ना आएगा, ये तो क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है। √2 कोई नेचुरल थोड़ा ना होता है, ठीक है। तो ये ध्यान दो, इसमें नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर के स्क्वायर जो है वो नेचुरल ही होंगे, ठीक है, ये तो पक्की बात है। लेकिन यहाँ पे आप ये देखेंगे कि बीच में एलिमेंट जो है वो छूट जाएंगे। जैसे 4 का स्क्वायर 16 है, फिर उसके बाद 5 का स्क्वायर 25 है, तो 16 और 25 के बीच में जो नंबर होंगे वो किसी के परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, ठीक है। तो इसलिए वो नंबर यहाँ पे क्या होंगे, बच जाएंगे। क्या करेंगे, बच जाएंगे।
तो इसीलिए बहुत सारे कोडोमेन के ऐसे एलिमेंट होंगे जो कि इमेजेस नहीं होंगे। किसकी? प्री इमेजेस की। मतलब यहाँ रिलेशन के अंदर वो, फंक्शन के अंदर वो नहीं आएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑन टू नहीं है। ठीक है, ऑन टू कौन होता है? जो पूरा का पूरा कोडोमेन सेट होता है वो पूरा रेंज बन जाता है। मतलब वो 2, 3, 7 ये जो बच गए एलिमेंट ये नहीं बचने चाहिए थे। अगर बच गए तो इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है। ठीक है, तो काउंटर एग्जाम्पल देना है। अगर नहीं है तब तो काउंटर एग्जाम्पल, और है तो हमें शो करने का तरीका होता है। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं तो काउंटर एग्जाम्पल का मतलब एक ऐसी चीज एग्जाम्पल दो जिससे आप बता सकते हैं कि नहीं ये बात गलत है। मतलब ऑन टू क्यों नहीं है? क्योंकि टू एक ऐसा इधर एलिमेंट है जो इसकी किसी की इमेज नहीं है, इसीलिए ये ऑन टू नहीं है, ऐसा हम बता देंगे। तो ये काम करेंगे तो हम लिख देंगे हेयर टू बिलोंग्स टू एन, मतलब कौन सा? कोडोमेन वाला लिखना इस बार। ठीक है, कोडोमेन की बात कर रहे हैं हम। कोडोमेन ये वाला कोडोमेन होता है ना, ये वाला सेट। ठीक है, तो कोडोमेन में से जो 2 है, कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं आप। 2 ले लो, 3 ले लो, 7 ले लो, जो किसी का स्क्वायर नहीं है। यानी हमें ये बताना है कि कोई खाली है यहाँ पे बैठा हुआ जो किसी की इमेज नहीं है। ठीक है, 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 4 है, 3 की इमेज 9 है, लेकिन बीच में बहुत सारे एलिमेंट है जो किसी की इमेजेस नहीं है। उनमें से कोई भी एक काउंटर एग्जांपल लेने के लिए, मतलब आपको काउंटर करना है कि नहीं आपकी बात गलत है। ठीक है, इसीलिए ये ऑन टू नहीं है। तो हेयर टू बिलोंग्स टू एन कोडोमेन। ठीक है, आपने एक ऐसा लिया 2 कोडोमेन में से। ठीक है, फॉर, ऐसे फॉर लिखो आप, फॉर टू मतलब इसके लिए, फॉर टू बिलोंग्स टू एन कोडोमेन there does not exist any pre-image, ठीक है, pre-image in domain under f of x equal to x square। ठीक है, x square ये हो गया। this thing implies that therefore f is not on to। ठीक है, अब आपको क्या पूछा था? आपको तो पूछा था इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी। तो आप देखेंगे इंजेक्टिव तो था ये फंक्शन, क्योंकि 1 1 तो था, लेकिन ऑन टू नहीं है। तो लास्ट में हमें क्या लिखना है? देयरफॉर f इज क्या? इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव। समझ में आई बात? तो ये हमारे क्वेश्चन का पूरा आंसर इस तरह से आप लिखोगे। क्लियर? अब आप इसमें देखिए सेकंड, ये तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको बता दिया। सेकंड भी सेम ही है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसमें भी एफ एक्स, बस सिर्फ क्या है, डोमेन जो है और कोडोमेन है वो बदली किया है। तो मैं आपको इसकी थोड़ी थोड़ी हिंट बता देता हूँ, बाकी लिखने का तरीका तो यही होता है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि पहले चलो मैं ऑन टू लिखा है, यहाँ पे मैं ऑन टू लिखा है ना, मैं कौन सा क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, इसकी चलो सेकंड की बात करता हूँ। तो जेड से जेड है। ठीक है, सेकंड में क्या है? जेड टू जेड है, फंक्शन यही है। तो ऑन टू लिखा हुआ है, पहले मैं ऑन टू की ही बात कर देता हूँ। ठीक है, ऑन टू आप देखिए जेड टू जेड। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए ये इंटीजर है और ये भी इंटीजर है। ठीक है, ऑन टू है या नहीं है यही बताना है ना आपको। ठीक है, तो फंक्शन ऑन टू है या नहीं है, तो इधर कोई एलिमेंट छूटना चाहिए तभी तो ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, तो अगर एलिमेंट छूट जाए तो आपको दिखाना है कोई एलिमेंट छूट रहा है। और फंक्शन तो क्या है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो किसी का स्क्वायर यानी इंटीजर में तो क्या होता है? -1, -2, 0, 1, 2, 3 ऐसे भी होता है। और इधर भी क्या होता है? -1, -2, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे होंगे। ठीक है, तो अब आप इधर देखेंगे -1 जो है ना, उसका जो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से -2 का करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है,
इसी तरह से 1 का करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 का करेंगे 4 हो जाएगा। मतलब है तो ये मैनी वन टाइप का फंक्शन है तो फंक्शन, बट आपको ये बताना है ये ऑन टू है या नहीं है। लेकिन आप ये देखेंगे कि किसी का भी स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है ना। आप ये देखेंगे इंटीजर में, इस इंटीजर में -1 भी है, -2 भी है, और भी -3 -4 बहुत सारे होंगे जो किसकी इमेज नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, या आप ये भी बता सकते हैं इस 2 को, जैसे मैंने इधर लिखा है वैसे वैसे भी आप लिख सकते थे, क्योंकि 2 जो है वो किसकी इमेज हो ही नहीं सकती, क्योंकि 2 किसी इंटीजर का स्क्वायर नहीं है। 2 किसी इंटीजर का स्क्वायर है ही नहीं। आप करके देख लिए, -1 का स्क्वायर तो 1 है, और -2 का स्क्वायर करेंगे 4 है, तो ये ना तो 2 है ना 3 किसी का स्क्वायर नहीं है। तो एज इट इज ऑन टू फंक्शन को तो ऐसे ही आप दूसरे में भी पूरा का पूरा छाप सकते हैं एज इट इज, और चाहे तो आप इस 2 के बजाय कोई और एलिमेंट भी लिख सकते हैं जो कि किसी की क्या नहीं है, इमेजेस नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे 2 के बजाय चाहे तो -1 लिख लो, चाहे -2 लिख लो, चाहे 2 लिख लो, चाहे 3 लिख लो, चाहे 5 लिख लो। ठीक है, जो किसी की इमेजेस नहीं है। ठीक है, अब आप देखेंगे ना ये -1 तो किसी का स्क्वायर नहीं होगा ना, इस वाले कोई भी इंटीजर का स्क्वायर करेंगे तो या तो 0 या पॉजिटिव बनेगा, तो इसलिए ये किसी की इमेज नहीं होंगी। लेकिन इंटीजर में तो है ये, तो इसका मतलब को डोमेन में ये वाले जो एलिमेंट होंगे ये किसी की इमेज नहीं है, तो इसका मतलब कुछ एलिमेंट बच गए। ठीक है, तो इसका मतलब रेंज में पूरा कोड डोमेन नहीं आया, तो इसीलिए ये ऑन टू नहीं है। ठीक है, तो ये भी आप इस तरह से लिख सकते हैं कि ये नॉट सर्जेक्टिव, यानी अगला वाला जो सेकंड पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, ये सर्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, लेकिन इंजेक्टिव की केसेस में मैंने आपको अभी बताया नहीं, तो इंजेक्टिव में हम देख लेते हैं इसी क्वेश्चन को। ठीक है, अगर ये 1 1 होता, ठीक है 1 1 के लिए हम क्या करते थे, पहले मैंने ऑन टू के लिए बता दिया क्योंकि लिखा हुआ था इसलिए, लेकिन लिखना पहले आपको क्या है 1 1 ही लिखना है। ठीक है, 1 1 के लिए आप वही ठीक है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, सेम आप देखेंगे ये इंजेक्टिव फिर से होगा या नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं लेट, या आप ऐसे करेंगे, देखिए पहले इसको फील करेंगे ग्राफ से। ठीक है, 1 1 1 का मतलब देखिए ग्राफ से ही 1 1 नहीं है ये मैनी 1 हो चुका है, ये 1 1 दिख रहा है आपको, 1 1 प्रूव करना, 1 का मतलब एक एलिमेंट की एक इमेज, लेकिन ग्राफ में क्या हो गया ये मैनी 1 हो गया है। क्यों, -1 की भी इमेज 1 है और 1 की भी इमेज 1 है, तो मैनी 1 हो गया, तो 1 1 तो हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब प्रूव तो क्या करना है, अब इसको काउंटर एग्जांपल देना है। ठीक है, अब काउंटर एग्जांपल क्या देख सकते हैं, आप ये देख सकते हैं, इट इज क्लियर दैट क्या f ऑफ -1 भी क्या है 1 है। ठीक है, और f ऑफ 1 भी 1 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, -1 की भी 1 इमेज और 1 की भी 1 इमेज, तो ये तो मैनी 1 हो गया ना, 1 1 कहाँ रहा। ठीक है, तो इसीलिए आप यहाँ से बता सकते हैं कि दो अलग अलग एलिमेंट्स की दो अलग अलग प्री इमेजेस की कॉमन इमेज है। मतलब 1 इज common image of -1 and 1, so f is not on 2, समझे, और therefore f is क्या, oh not on 2 नहीं, not 1 1 नहीं है। तो इधर भी आपको बस सिर्फ क्या लिखना था, f इज नॉट इंजेक्टिव नॉट सर्जेक्टिव, मतलब नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव। ठीक है, नाइदर नॉट लिख लिया करो क्योंकि दोनों ही नहीं है, तो नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव, इनमें से कुछ भी नहीं था ये, समझे या नहीं बेटा, समझ में आ रही है। तीसरा भी कर लोगे सेम। ठीक है, सेम ये f ऑफ x इक्वल टू x वर्ग, सेम डिट्टो, देखिए सेम का सेम है, और ये वाला भी सेम ही है, बस आपको z से क्या होगा r रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे आपके पास देखिए फिर से ये वही रहेगा, 1 1 आप करेंगे तो 1 1 भी नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा,
क्योंकि -1 है ना, क्योंकि -1 का अगर इमेज देखेंगे तो 1 है और 1 की भी इमेज 1 है, क्योंकि ये दोनों रियल नंबर है लेकिन दोनों की कॉमन इमेज है। तो फिर यही सोल्यूशन जो है उसमें भी पूरा का पूरा पेस्ट कर दो या आप सेम टू सेम, क्योंकि रियल नंबर का होने से भी यहाँ पे कुछ और भी जैसे फ्रैक्शन भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन -1 भी रियल नंबर है और 1 भी रियल नंबर है, लेकिन दोनों की इमेज जो है वो सेम होगी क्योंकि फंक्शन तो एक्स स्क्वायर ही है, क्योंकि स्क्वायर ही करना है। तो यानी ये तो मैनी 1 हो गया ना, तो 1 1 तो रहा ही नहीं, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा सोल्यूशन एज इट इज ही रहेगा इसका, ठीक है। और जो ऑन टू वाला है, ऑन टू वाला भी पीछे इसका वाला ही रहेगा। क्यों रहेगा? ऑन टू वाले में भी आप ये दिखा सकते हैं कि जो 2 है ना, वो 2 किसी का स्क्वायर है या नहीं है, ये चेक करना है ना अपने को। आप इसको खुद चेक कर सकते हैं अब आप, ठीक है, कि बहुत सारे इसमें ऐसे नंबर्स होंगे नेगेटिव नंबर्स, आपको यहाँ पे लेना 2 तो हो सकता है। अब आप 2 नहीं लिखना है क्योंकि 2 जो है यहाँ अंडर रूट जरूर होगा, ये रियल नंबर है माय डियर, ठीक है, ये रियल नंबर है। अब स्टूडेंट देखो ध्यान से, ये रियल नंबर के अंदर √2 जरूर होगा, तो √2 का स्क्वायर 2 होगा, मतलब इसकी इमेज तो 2 होगी। लेकिन ये ध्यान रखें कि माइनस में -1 और 2 जो है ये किसी की इमेज नहीं हो सकती, क्योंकि किसी का जो स्क्वायर है वो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है, या 0 रहेगा, तो नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पे रिप्लेस किससे करना है अपने को? -1 या -2 से। जहाँ पे हमने क्या लिखा था, ऑन टू वाला जो केस लिखा था, हमने लिखा था ना फॉर 2 बिलोंग्स टू, तो उस 2 की जगह क्या लिख देंगे? -1 और -2 में से कोई सा भी लिख देंगे, क्योंकि -2 किसी की इमेज नहीं है, क्योंकि नेगेटिव किसी का स्क्वायर नहीं होता, ठीक है, इसीलिए ये फंक्शन ऑन टू नहीं है और सर्जेक्टिव भी नहीं है, ना तो इंजेक्टिव रहेगा और ना सर्जेक्टिव रहेगा, समझे? तो ये तीसरा वाला भी ना तो इंजेक्टिव ना सर्जेक्टिव, ठीक है। तो 3 तो हो गए। अब बाद में मैं इन दोनों में के बारे में आपको बता देता हूँ, क्योंकि फंक्शन दोनों भी सेम ही है, x³ है, ठीक है। अब x² की जगह जस्ट क्या है? x³, ठीक है, ये अपने पास x³ है, और ये पहले वाले में तो n है ना, ये मैं 4th पार्ट की बात कर रहा हूँ आपको, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें 1 1 1 में, फिर से देखिए, आप पहले सोचना x³, ठीक है, अब क्यूब है और नेचुरल नंबर है, ठीक है, ये नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर, तो 1 का क्यूब 1, ठीक है, 2 का क्यूब क्या होएगा बेटा? 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होगा। तो बहुत सारे ऐसे नंबर होंगे बीच में, है ना, जो किसी के क्यूब नहीं होंगे, नेचुरल नंबर में नहीं होंगे ना, तो इसका मतलब ये ऑन टू तो नहीं दिखाई दे रहा है, समझे? ऑन टू तो नहीं है। ऑन टू का मतलब क्या हुआ कि इसमें कुछ नंबर छूट जाएंगे, जैसे इसमें 2 3 4 जो किसी का क्यूब नहीं है ना, इसका मतलब ऑन टू तो नहीं है, ये तो हमने फिल कर दिया, ठीक है। अब 1 1 है या नहीं है? तो एक एलिमेंट का एक ही क्यूब होता है, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, मतलब 2 के 2 क्यूब तोड़ना है, ठीक है, या बहुत 2 3 नंबर का एक ही क्यूब तोड़ना आएगा, मैनी 1 तोड़ना बनेगा, ठीक है, 1 का 1 ही क्यूब है क्योंकि नेचुरल नंबर है, ये नेगेटिव तो है नहीं, ठीक है। तो इसीलिए इस केसेस में आपके पास ये 1 1 जो फंक्शन वो रहेगा ही, और इसीलिए हम जब 1 1 होता है तो उसको हम प्रूव जब करते हैं तो क्या लेते हैं? लेट x1, x2 बिलोंग्स टू n, मतलब कौन सा? डोमेन वाला, कौन सा वाला? डोमेन वाला। और फिर लिखते हैं f(x1) इज इक्वल टू f(x2), ठीक है, नाउ करके लिख लो चाहे, और फंक्शन की वैल्यू पुटअप कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x³ मतलब x1³ और x2³, ऐसा हो जाएगा। समझ में आ गई बात? लेकिन आप ये देखेंगे कि इसको अगर इधर इधर ले आएंगे हम, ठीक है, कहाँ? x1³ माइनस x2³ देख लेंगे, तो ये जो होता है ना x1 इज इक्वल टू x2 ही होगा। क्यों? अगर दो नंबर की क्यूब अगर इक्वल है बेटा, दो नंबर का अगर क्यूब इक्वल है, ठीक है, तो वो नंबर भी इक्वल ही होते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर में आप देख लेंगे कि दो नंबर के अगर क्यूब अगर इक्वल है,
ठीक है। आप देखते हैं कि स्क्वायर में तो चलो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन आप क्यूब देखेंगे तो नेगेटिव वाले की क्यूब नेगेटिव ही होती है, पॉजिटिव वाले नंबर की क्यूब पॉजिटिव ही होती है। तो इसलिए दो अगर किसी की क्यूब बराबर हैं तो उसके मतलब जो क्यूब रूट होंगे वो भी सेम ही होंगे, सेम साइन के होते हैं। समझे ही बात? यानी 27 का अगर आप क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 3 निकलेगा। और -27 का क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना निकलेगा? वो -3 निकलेगा। ठीक है, क्योंकि -3 का जो क्यूब होता है वो -27 होता है और 3 का क्यूब जो होता है वो 27 होता है। तो इसीलिए यानी जब जब दो नंबर का क्यूब यानी इसका क्यूब इज इक्वल टू इसका क्यूब है तो ये दोनों नंबर इक्वल होंगे, तभी तो ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि साइन भी सेम होता है। स्क्वायर होता तो प्लस माइनस के साथ अलग अलग नंबर आते हैं, ठीक है, लेकिन क्यूब में दोनों सेम है। तो इसीलिए x1 इक्वल टू x2 हो गया और f इज क्या हो गया बेटा? 1 1 हो गया। क्या हो गया? 1 1 हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगर आप देखते हैं फॉर ऑन टू लिखते हैं, अगर आप ऑन टू लिखते हैं तो ऑन टू वाले में ये बता देंगे आप 2 है, 3 है, 4 है, जो किसी की इमेजेस नहीं है तो फिर वैसा ही लिख देंगे फॉर 3 बिलोंग्स टू एन क्या कोडोमेन। ये हो गया ना, इस कोडोमेन से बिलोंग कर रहा है 4 या 3, लेकिन ये किसी की इमेज नहीं है। ठीक है, तो देयर डज नॉट exist any pre-image in domain under f of x equal to x cube। ठीक है, ये हमारा वही लैंग्वेज जो हमने लिखा था। तो therefore f is not on to, और लास्टली हम लिख ही लेंगे therefore ये 1 1 तो है, ऑन टू नहीं है, तो इसलिए हम लिखेंगे इट इज इंजेक्टिव बट नॉट सब्जेक्टिव। ठीक है, तो ये हमारा ये वाला केस भी हो गया, फोर्थ वाला। अब फिफ्थ वाला आप बिल्कुल सेम कर लेंगे, बस इसमें ये रहेगा, देखिए फिफ्थ वाले में आपके पास यहाँ पे जेड आ जाएगा, ये इन दोनों में जब जेड आ जाएगा, इन दोनों में जेड जब आ जाएगा तो क्या क्या फर्क पड़ेगा ये देखिए आप। जब इंटीजर्स आ जाएंगे तो इंटीजर्स में आपके पास दोनों ही चीज नहीं होंगी, ये आपके पास देखिए। ठीक है, ना तो ये 1 1 होगा और ना तो ऑन टू होगा। इसको आप खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि इंटीजर्स में आपके पास बहुत सारे ऐसे नंबर्स आएंगे, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे ना -1 -2 -3 है ना, और 0 1 2 3 ऐसे नंबर भी आएंगे, प्लस माइनस के साथ सारे आएंगे। ठीक है, 1 2 3 0 ऐसे नंबर आएंगे इसमें इंटीजर्स में। तो आप देखेंगे कि ये 1 1 है या नहीं है, पहले आप देखेंगे कि एक की इमेज एक ही होती है या नहीं होती है। तो क्यूब तो करना है आपको, तो आप ये देखेंगे कि -1 का क्यूब जो होता है वो -1 ही होता है। फिर -2 का क्यूब जो होएगा वो क्या होगा? -2 का क्यूब -2 का क्यूब जो होगा वो -8 हो जाएगा। ठीक है, और -2 का क्यूब -8 और 2 का क्यूब क्या हो जाएगा? 2 का क्यूब प्लस का 8 होगा। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि हर एलिमेंट की जो है वो अलग अलग इमेजेस यहाँ पे मिलेगी, समझे? तो इसी तरह से आप इस फंक्शन को भी, इसको आप होमवर्क में ले सकते हैं। ये होमवर्क में आप खुद ट्राई करेंगे, मैंने आपको सिर्फ हिंट बता दिए, इनको करना कैसे है। ठीक है, तो लास्ट वाला जो पार्ट है आप खुद सोचेंगे कि ये 1 1 है या नहीं है, या ऑन टू है या नहीं है। ठीक है, ये आपके ऊपर मैं डिपेंड करता हूँ। ठीक है, आप फर्दर इतना काम खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, बट लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या फॉर्मेट लिखना है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन कर दिया, अब थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, बस फंक्शन आपके पास चेंज होगा, लेकिन इंजेक्टिविटी और बाइजेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी जो होती है वो कैसे आपको चेक करनी है, पैटर्न यही रहेगा। और कई बार ये भी पूछा जाता है कि वेदर दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव और नॉट। तो बाइजेक्टिव का मतलब है इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी दोनों है,
तो वो बाइजेक्टिव होगा। दोनों में से एक भी नहीं है या एक ही होगा तो वो बाइजेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, बाइजेक्टिव मतलब दोनों कंपल्सरी है कि इंजेक्टिव होना और सब्जेक्टिव होना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगले 3 क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, गुड लक।